नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष एपिसोड में, जहां हम आपको बताएंगे होली का वह आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व जिसे जानकर आपका यह पर्व और भी आनंदमय और सार्थक बन जाएगा। होली, जिसे रंगों का पर्व कहा जाता है, केवल एक आनंदोत्सव नहीं बल्कि इसका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस त्योहार का वर्णन हमारे प्राचीन वेदों और पुराणों में किस रूप में किया गया है? कौन कौन से ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो इस पर्व से जुड़े हुए हैं? और क्या कोई ऐसा रहस्य है जो इसे केवल एक साधारण पर्व से अधिक महत्वपूर्ण बनाता है? आज हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वेदों और पुराणों में होली का उल्लेख बड़े ही रोचक तरीके से मिलता है। ऋग्वेद, विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण और अन्य धर्मग्रंथों में इस पर्व का उल्लेख विभिन्न रूपों में किया गया है। सबसे प्रसिद्ध कथा भक्त प्रहलाद और होलिका की है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी के आगे अहंकार और अन्याय टिक नहीं सकता। और विष्णु पुराण में यह कथा आती है कि राजा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की भक्ति से क्रोधित था और उसने उसे मारने के लिए कई प्रयास किए। लेकिन जब उसने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाने की योजना बनाई, तब प्रभु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। इसी की याद में हम आज भी होलिका दहन करते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके अलावा भागवत पुराण में श्री कृष्ण और राधा की होली का भी वर्णन मिलता है, जहां कृष्ण ने राधा और अन्य गोपियों के साथ रंगों से खेला था। यह प्रेम और आनंद का प्रतीक बन गया और यही कारण है कि वृंदावन, मथुरा और बरसाना की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो इस पर्व से सीधे जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मंदिर हैं। 1. बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन। यह मंदिर होली के दौरान विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बन जाता है। यहाँ लठमार होली का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिलाएं पुरुषों को प्रेम पूर्वक रंग और लाठियों से खेलकर छेड़ती हैं। 2. नंदगांव और बरसाना के मंदिर। बरसाना की होली में राधा रानी के मंदिर की विशेष भूमिका होती है। यहाँ नंदगांव से आए पुरुषों पर बरसाना की महिलाएं रंग बरसाती हैं और यह एक अनोखी परंपरा बन गई है। 3. शांता दुर्गा मंदिर, गोवा। गोवा में शांता दुर्गा मंदिर में भी होली का भव्य आयोजन होता है। यहाँ इसे शिमगो उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 4. जगन्नाथपुरी मंदिर। उड़ीसा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भी होली को विशेष रूप से मनाया जाता है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को गुलाल अर्पित किया जाता है। होली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करने वाला पर्व है। इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन वातावरण में विशेष प्रकार की शक्ति प्रवाहित होती है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। 1. अग्नि और शुद्धिकरण। होलिका दहन के पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही कारण हैं। अग्नि में आहुति देने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसीलिए इस दिन लोग घर की सफाई और पुराने सामान को हटाने की परंपरा निभाते हैं। 2. रंगों का आध्यात्मिक महत्व। होली में उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक रंग न केवल मन को आनंदित करते हैं बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। पुराने समय में गुलाल, हल्दी, कुमकुम और चंदन के रंगों का प्रयोग किया जाता था, जो शरीर और मन के लिए लाभदायक होते हैं। 3. भक्ति और समर्पण का पर्व। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में प्रेम, भक्ति और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। प्रहलाद की भक्ति हमें यह संदेश देती है कि यदि हम अपने उद्देश्य में अडिग रहें तो कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, विजय सदैव सत्य और भक्ति की ही होगी। होली केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और मेलजोल का भी प्रतीक है। इस दिन लोग अपने पुराने मतभेद भूलकर गले मिलते हैं और प्रेम पूर्वक एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली का संदेश यही है कि हमें जीवन के हर रंग को अपनाना चाहिए, चाहे वह खुशी का हो या कठिनाई का। जैसे होली में हर रंग मिलकर एक सुंदर छवि बनाते हैं, वैसे ही जीवन के हर अनुभव को अपनाकर हम एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, यह था हमारा आज का विशेष एपिसोड, जिसमें हमने जाना कि कैसे वेदों और पुराणों में होली का वर्णन मिलता है,
कौन कौन से प्राचीन मंदिर इस पर्व से जुड़े हैं और होली के पीछे छिपे धार्मिक रहस्य क्या है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें जरूर बताइए। इस होली अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस पर्व को पूरे आनंद और श्रद्धा के साथ मनाइए। हम फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।